हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। अभी हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर एग्जाम जो कि कल से स्टार्ट हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो भी आपके सवाल हैं वह सारे सवालों का जवाब हम देने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी आवाज़ जो है पूरी तरीके से बैठ गई है, बट आपके जो सवाल हैं वो सारे सवालों का जवाब हम दे पाए। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन फर्स्ट ईयर डीएलएड सेशन 23 से 25। अब रहे बात आपके सवाल, तो सारे सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहले यह जान लीजिएगा कि आपको कल के एग्जाम के लिए क्या क्या लेकर जाना है। आप लोग जो है कल के एग्जाम में क्या क्या लेकर जाए ये देख लीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों का एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड समझ गए ना। साथ ही साथ जो है आप एक फोटो ले लीजिएगा, आधार कार्ड ले लीजिएगा, आधार कार्ड ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपका जो स्कूल का कॉलेज का आईडी होगा, कॉलेज आईडी ले लीजिएगा, कॉलेज आईडी। फिर आप लोग जो है पेन ले लीजिएगा, पेंसिल ले लीजिएगा। पेन में आप लोग जो है दो, मतलब कि ब्लैक और ब्लू ले सकते हैं, ये हो गया। साथ में आप लोग जो है वाटर बोतल जरूर ले लीजिएगा। कल जब आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचिएगा सबसे पहले आपको चेक किया जाएगा, उसके बाद आपको एंट्री मिल जाएगा। अंदर जाने के बाद आप बैठिएगा, 15 से 20 मिनट बाद आपको पेपर मिलेंगे, उसके बाद आपका एग्जाम होगा। ये प्रक्रिया हो गई। अब रही बात कि आप जो कल जाएंगे तो ड्रेस क्या पहनेंगे। तो ड्रेस आप लोग जो है नॉर्मल पहनिएगा, यानी कि जो आपका अगर कॉलेज का ड्रेस है वो पहन लीजिए, नहीं तो नॉर्मल आप पहन के जाइएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी ले लीजिएगा, ये सारे सामान आप ले लीजिएगा। अब रही बात सवाल कि क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे। क्वेश्चन की बात कर ले तो कल का एग्जाम में आपका जो है 70 नंबर का रहेगा। तो इसमें आपके शॉर्ट प्रश्न जो होंगे आपसे जो है 6 पूछे जाएंगे, 6 क्वेश्चन, समझ गए ना। और लॉन्ग आपसे जो है चार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समझ गए ना। कहने का मतलब है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा ना, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे अथवा क्वेश्चन रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन ऐसे रहा ये वाला और लिखकर एक क्वेश्चन और रहेगा। आपको 1 नंबर क्वेश्चन में दोनों में से कोई एक लिखना है, जो आपको आएगा वो लिखिएगा, समझ गए ना। लिखने के लिए हमने आपको बताया है कोई भी प्रश्न हो, सबसे पहले आप लोगों को जो प्रश्न आता है वही प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, जो प्रश्न नहीं आता है उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि समय बहुत कम रहता है, समय जल्दी निकल जाता है। इसलिए ऐसा नहीं कि उसी को लिखिएगा, जो सबसे पहले आपको आएगा उसको लिखिएगा, चाहे वो आपका लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, समझ गए। रही बात अब क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, तो आंसर लिखने के लिए हमने आपको बताया है कि सबसे पहले जो आपका मतलब विश्लेषण हो, सबसे पहले आप मेन पॉइंट को लिखिए, फिर विश्लेषण कीजिए, समझ गए ना। उसके बाद आप लोग जो है उदाहरण दीजिए, डायग्राम लिखिए, और फिर आप लोग जो है निष्कर्ष लिखिए। ये तरीका है आंसर देने का, समझ गए। अब रही बात कि शॉर्ट प्रश्न का उत्तर कितना में दीजिएगा। शॉर्ट और लॉन्ग की बात कर ले, देखिए मैं आपको बता दूं, टोटल आपको जो पेज मिलते हैं वो 24 पेज मिलते हैं, समझ गए ना। तो शॉर्ट का आंसर कम से कम आप जो है 2 पेज में लिखिएगा, 2 पेज में, समझ गए ना। अब ये 2 पेज कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मैं आपको सामने लाता हूँ, मैं आपको सामने बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग गलती कर दीजिएगा। जैसे कि हमारा ये 1 पेज हुआ ना, तो यही पेज में आपको शॉर्ट लिखना है, एक इधर और एक इधर, ये आपका एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ऐसे लिखिएगा 2 पेज, नहीं तो 2.5 पेज, समझ गए ना। और वहीं पर लॉन्ग की बात कर ले तो लॉन्ग को आप लोग जो है 3 पेज में लिखिएगा, 3 पेज में आप लोग लिखिएगा, समझ गए ना। 4 गुने 3 कीजिएगा, 4 गुने 3 तो ये 12 पेज हो जाएगा, और ये 6 गुने 2 कीजिएगा तो ये आपका 12 पेज हो जाएगा। 12 12 24 पेज आपका हो जाएगा। 24 पेज कहने का मतलब है कि 1 पेज ये और 1 पेज ये, 2 पेज, बस यही लिखिएगा शॉर्ट में, समझ गए। और लॉन्ग में क्या, 1 पेज, 2 पेज और एक और 1 पेज, ऐसा 3 पेज, इससे ज्यादा मत लिखिएगा। और भी आपके जो सवाल थे वो मैं बता दूं कि आप जो है ब्लैक पेन और ब्लू पेन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, समझ गए ना। ब्लैक से हाईलाइट कीजिएगा, ब्लू से लिखिएगा, समझ गए ना। ब्लैक ब्लू दोनों का प्रयोग कीजिएगा। और रही बात कि क्वेश्चन को
आप जो है जो नहीं आएगा उसको भी लिखने का प्रयास कीजिएगा, सारे प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़िएगा। मेरा बात समझ लीजिए, आपको आंसर नहीं आएगा फिर भी आप जो है उसको किसी तरह लिखने का प्रयास कीजिएगा, कोई भी प्रश्न का उत्तर जो है नहीं छोड़ना है, समझ गए। सबसे पहले जो आएगा उसी को लिखिएगा, हर एक चीज को मैंने बता दिया। और रही बात कि आपको जो है क्वेश्चन को लेकर हो गया, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, समझ गए। तो ये सारे सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, कैसे कैसे लिखना है, समझ गए ना। डायग्राम बनाने की बात कर ले तो आप जो है क्वेश्चन का डायग्राम भी बना सकते हैं। डायग्राम में आप ऐसे बनाइएगा, समझ गए ना, जैसे कि हमने यहाँ कोई लिखा और ऐसे ऐसे काट दीजिएगा, ऐसे ऐसे, नहीं तो एक ऐसे मोटा लिखेगा फिर ऐसे निकाल कर ऐसे ऐसे ऐसे, ये थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा, आपका आंसर लिखने का स्किल जो होगा बेहतर दिखेगा, समझ गए। तो आशा करते हैं कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे, जो भी आपके सवाल थे वो सारे सवाल कंप्लीट हो गए होंगे, समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सभी लोग इसी तरह लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी और कभी भी घबराना नहीं है, बेहतर तरीके से एग्जाम दीजिए। ओके, धन्यवाद।